हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये एक्सेंचर सैलरी ब्रेकआउट के ऊपर होने वाली है। तो कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि जो एक्सेंचर का सैलरी ब्रेकआउट है वो किस टाइप का है और मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं जुड़ती हैं, उसके बाद उनको जो एक इनहैंड सैलरी मिलती है उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि जिन लोगों ने भी एक्सेंचर ज्वाइन किया है उन सबके पास दो टाइप का फॉर्मेट आता है। पहला तो उनके पास एक आता है, उनका जो ऑफर लेटर होता है एक थ्योरेटिकल फॉर्म में, प्लस एक पीडीएफ फॉर्म में आता है जो कि एक एक्सेल शीट होती है, स्प्रेडशीट, उसके अंदर आता है। तो जो स्प्रेडशीट होती है उसके अंदर कुछ आपको ऐसे कॉलम्स दिखेंगे रोज में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, रीइंबर्समेंट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये इन चीज़ों में से क्या क्या चीज़ें हैं जो जुड़ेंगी, जो कि आपकी एक इनहैंड सैलरी बनती है। और बाकी आपका सीटीसी क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक सैलरी। तो मान लीजिए बेसिक सैलरी 12,000 ले लेते हैं और हाउस रेंट हम ले लेते हैं 5,000 रुपीज़। रीइंबर्समेंट 2500 ले लेते हैं। रीइंबर्समेंट कुछ नहीं होता है, एक स्टेटरी बोनस होता है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो और ये आपको मिलता ही है, प्लस प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड कुछ और नहीं, आपका जो बेसिक पे है इसका एक 12% अमाउंट होता है। मान लीजिए आपका 12,000 बेसिक सैलरी है तो आपका जो प्रोविडेंट फंड होगा 1200 होगा। 1200 ये आपकी तरफ से भी होगा, प्लस 1200 आपके एम्प्लॉयर की तरफ से भी होगा, जो कि आपके ईपीएफ अकाउंट में आपको शो होगा। और ये इक्वल टू 2400 हर मंथ आपके ईपीएफओ पोर्टल अकाउंट में शो होगा आपको। और फिर बात करते हैं एनपीएस परसेंटेज। एनपीएस परसेंटेज कुछ और नहीं, नेशनल पेंशन स्कीम है। इसके अंदर अगर आपकी जो सैलरी है वो 12,000 हो या 1,20,000 हो, एनपीएस आप यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें 1% टू 10%, इसके अंदर 1% टू 10% अमाउंट आप अपनी सैलरी का इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि जब आपकी एज 60 ईयर अबव हो जाएगी तो ये आपको आपके पेंशन के रूप में हर मंथ आपको मिला करेगा। तो ये होता है एनपीएस का काम। और मोस्टली पीपल इसको कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि उनकी सैलरी पहले से ही थोड़ी कम, मतलब उनको ये ज़्यादातर वो लोग प्रेफर करते हैं जिन लोगों को टैक्स बचाना होता है। बाकी ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप जैसे एक सरकारी नौकरी में आपको पता है रिटायरमेंट पे आपको इकट्ठा एक पैसा मिलता है, पेंशन्स मिलते हैं, तो उन चीज़ों के लिए कॉर्पोरेट ने भी एक अपनी तरफ से बना रखा है इस एनपीएस परसेंटेज को, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। प्लस अब बात करते हैं अडहॉक अलाउंस। तो अडहॉक अलाउंस कुछ नहीं होता है, बाकी मैंने इसके बारे में जब गूगल पे पढ़ा था तो इसमें कुछ ऐसा लिखा होता है कि ये अनप्लैन्ड लीव्स जो होती हैं उनके बेस पे होता है, मगर ऐसा भी कुछ नहीं है। अडहॉक अलाउंस एक ऐसा अलाउंस है जो आपको प्रॉपरली मिलता है आपके अकाउंट में, जिसके लिए आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं। तो मान लीजिए अगर ये आपका है 6,500। फिर आता है मील अलाउंस। तो अब जैसे मैंने इसमें 12,000 की सैलरी ले रखी है, तो 12,000 सैलरी मतलब बहुत कम पैकेज हुआ ये। तो ये 5 4 इतना, 4 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया है, 4 से बहुत नीचे है ये पैकेज। तो इसके अंदर तो मील अलाउंस आप ऐड होगा ही नहीं, तो इसमें ज़ीरो रहता है। बाकी अगर आपकी जो सैलरी है वो 5 या 6 LPA ऐसा कुछ है, 5 7 LPA है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके पास एक्सेंचर के अंदर वाउचर्स होते हैं। तो मान लीजिए 13,000 का वाउचर है, 26,000 का वाउचर है, 32,000 का वाउचर है। तो ये वाउचर्स आप ले सकते हैं जिनमें आपको एक मील मिलती है, एक ये 1 टाइम और 2 टाइम मील होती है। तो ये आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सैलरी में से ये पैसे डिडक्ट कराने पड़ते हैं। तो इससे आपका टैक्स बेनिफिट होता है, इसमें आप टैक्स बचा सकते हैं थोड़ा सा। तो एक ये पार्ट हो गया। इसके बाद बात करते हैं, जी, तो इसके बाद बात करते हैं हम एलटीए की। तो एलटीए कुछ और नहीं होता है, ये होता है लीव ट्रैवल अलाउंस। तो लीव ट्रैवल अलाउंस के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसकी जो फ्लाइट्स है, मतलब इसके अंदर फ्लाइट और ट्रेन का मोस्टली ध्यान रखा जाता है। फ्लाइट अगर आप जा रहे हैं तो इकोनॉमी क्लास, और ट्रेन से जा रहे हैं तो फर्स्ट एसी, इनकी आप टिकट करा सकते हैं। और इसका एक अमाउंट होता है जो कि आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। तो मान लीजिए
ये सैलरी मतलब इतनी है, तो इसके हिसाब से 2500 मैं दे देता हूँ उसे मंथली। तो अगर मैं मंथली 2500 दे रहा हूँ, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं बाय शोइंग योर बिल्स, मतलब जो भी आपकी टिकट्स वगैरह उन्हें आप दिखा सकते हैं, और ये रिइम्बर्समेंट है, ये आप वापस ले सकते हैं। फिर आता है आपका मिसलीनियस अलाउंस। तो मिसलीनियस अलाउंस भी 2500 कर देते हैं। तो ये जो मिसलीनियस अलाउंस है, ये भी आपको प्रोवाइड होता है। तो अब बात करते हैं टोटल फिक्स्ड पे। तो टोटल के लिए तो भाई इज इक्वल टू सम 29,700 रुपीज। तो अब ये तो आ गया हमारा फिक्स, लेकिन अब इसके अंदर से हमें माइनस भी करनी है कुछ चीज़ें। तो लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आपका जो फिक्स ये तो हो गया आपका सीटीसी। ये जो 29,700 है, ये आपका एक सीटीसी अमाउंट है। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको अब मिलने वाला है इज इक्वल टू, सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा आपका बेसिक सैलरी फॉर श्योर, ये कहीं नहीं जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस ज़रूर मिलेगा, प्लस रीइंबर्समेंट आपको मिलेगी, प्लस जो पीएफ अकाउंट है ये आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है, तो ये आपको नहीं मिलेगा। फिर आपका आता है एडहॉक अलाउंस, तो ये भी आपको मिलेगा। तो ये चार अमाउंट है जो आपको मिलते हैं। बाकी एलटीए और मिसलेनियस अलाउंस का जो क्लैरिटी है, तो एलटीए तो आपको मिलता नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको पहले बिल्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी में, मतलब ऐसा नहीं है ना कि हर बार आपको पहले से ही दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता, तो ये आपको नहीं मिलता है। प्लस जो मिसलेनियस अलाउंस है, इसके ऊपर भी मेरे को प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मिसलेनियस अलाउंस और रिइंबर्समेंट इनमें से कोई एक ही है जो आपको मिलता है आपकी सैलरी में। तो ये जो चार अमाउंट है, ये आपकी बनाते हैं इन हैंड सैलरी। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो होगी 26,000। तो ये आपकी जो है ये इन हैंड सैलरी है, मतलब ये तो आएगी ही आएगी। उसके बाद आपके जो अदर बेनिफिट्स हैं वो सब अलग रहते हैं। तो ये था एक्सेंचर का सैलरी ब्रेकआउट। आई होप आप सब लोगों को समझ आया होगा कि कैसे एक्सेंचर अपनी सैलरी को ब्रेकआउट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयज में। तो दिस इज द full structure the Accenture is using to distribute the salaries and break out the salaries. Thank you so much for watching this video. I hope it was informative for you. Thank you so much for watching.